नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का दूसरा अध्याय घातांक तथा करनी और आज उसका 6वां भाग है। आज देखते हैं अपना आज का टॉपिक क्या है। चलिए, उदाहरण संख्या 2.17 निम्न में से प्रत्येक में करनी की घात तथा करणीगत ज्ञात कीजिए। करनी की घात क्या है और करणीगत क्या है ये आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, आप यहाँ जो 117 है इसके ऊपर घात लगी है 1/5। ये क्या है, जैसे मान लो कोई भी संख्या x हो, x के ऊपर सिंपल रूट हो तो इसकी घात क्या होगी 1/2। इसको लिखा जाएगा x की घात 1/2। मान लो कि x के ऊपर क्यूब रूट लगा है तो यहाँ 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा x की घात 1/3। समझ गए। और यहाँ क्या है, यहाँ जैसे मान लो कि x की घात ये यहाँ 5 लगा हुआ है। समझ गए। इसका मतलब ये क्या है, 5वां रूट है इसका, तो ये हो गया x की घात 1/5। समझ गए ना। 5वां मूल है, इसका मतलब 5th रूट है, तो क्या होगी घातांक 1/5। समझ गए। तो ये घातांक 1/5 क्या है, एक करनी है। समझ गए। तो यहाँ देखो, इस करनी की घात तो क्या है 5 है, 1/5 करनी है, और करनी की घात की बात करें तो क्या है 5 है। तो देखो यहाँ इसको लिखा जाएगा 117 की घात 1/5। या तो ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट बता सकते हो कि 5 क्या है, करने की घात। तो देखो करने की घात 5 है। समझ गए। करने की घात क्या है 5 है। और करणीगत की बात करें, करणीगत की बात करें तो 117 है। समझ गए। करणीगत 117 और करने की घात क्या है 5 है। समझ गए। बिल्कुल आसान पार्ट है। करने की घात 5 और करणीगत क्या है 117। चलिए अगला देखते हैं। रूट 162। रूट 162 को क्या लिखोगे, 162 की घात 1/2। तो यहां देखो करने की घात 1/2 करनी है, और करने की घात यानी क्या है, ये 2 है। देखो 2 घात की करनी है ये। समझ गए। अगर मान लो ऐसा होता है 162 की घात 2, तो ये करनी नहीं होती, ये घात 2 हो जाती। समझ गए। और जैसे ही आपने 1/2 लगाई, ये करनी बन गई कितने की घात की, 2 घात की करनी बन गई। समझ गए। बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान पार्ट है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, करनी की घात 2 है और करणीगत क्या है, करणीगत बराबर कितना है 162। इस क्वेश्चन में करणीगत क्या है दोस्तों 162 है, और करने की घात की बात करें तो वो क्या है 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 213 का 4th रूट। देखो 213 की घात 1/4। तो देखो यहां से करने की घात, करने की घात 4 है। क्या है, करने की घात 4 है, और करणीगत क्या है, करणीगत है दोस्तों 213। करने की घात 4 है और करणीगत है 213। बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सेक्शन है। चलिए 214 का 4th रूट देखिए, घातांक 1/4 हो जाएगी। 214 की घात क्या होगी 1/4 होगी। तो यहां देखो करने की घात, करने की घात की बात करें तो करने की घात 4 होगी, और जब करणीगत की बात होगी तो करणीगत क्या होगा, करणीगत क्या होगा, करणीगत होगा 214। समझ गए। करने की घात 4 हो जाएगी और करणीगत क्या हो जाएगा 214 हो जाएगा। बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सा सेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण संख्या 2.18 निम्न में से शुद्ध तथा मिश्रित करनियां पहचान कर लिखिए। देखो ये तो क्या है, शुद्ध करनी है। शुद्ध करनी कैसी हुई, 42 का स्क्वायर रूट लिखा है यहाँ। देखो 42 का जब आप ये अभाज्य गुणनखंड करोगे तो देखो 2 का भाग 21 आ गया, फिर 3 का भाग 7 आ गया, फिर 7 का भाग 1 आ गया। यहाँ देखो किसी का भी जो है वो रूट नहीं, वो स्क्वायर नहीं बन रहा, किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं बन रहा। इसका मतलब 2 भी एक ही बार है, 3 भी एक ही बार और 7 भी एक ही बार है। तो यहाँ क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 42 को 2 गुणा 3 गुणा 7। समझ गए।
2 गुणा 3 गुणा 7, यानी यहां पे कोई भी संख्या बाहर नहीं आ रही। बाहर कब आएगी? जब 2 बार रिपीटेशन हो जाएगा, मतलब स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो ये क्या है? एक शुद्ध करनी है, समझ गए? शुद्ध करनी। कौन सी करनी है? ये शुद्ध करनी है, ठीक है। शुद्ध करनी क्यों है? क्योंकि यहां कोई भी संख्या स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ रही, अतः यह क्या हो गई? शुद्ध करनी हो गई। बिल्कुल इजी पार्ट है। अगला देखो, 4 और 18 का क्यूब रूट। तो देखो 18 का अविभाज्य गुणनखंड करो, 18 का अविभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 का भाग 2 9 18, फिर 3 का भाग 3, फिर 3 का भाग कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहां देखो इसको लिखोगे 4 और यहां लिखोगे 4 गुणा 18 का क्यूब रूट। देखिए 18 का क्या है? क्यूब रूट है। और यहां क्या है? देखो 2 गुणा 3 है। अब देखिए आप यहां से देखो ये क्यूब रूट है, इसका मतलब संख्या का घन बनना जरूरी है। संख्या बाहर कब आएगी? जब 3 बार मल्टीप्लाई होगी, घन बनेगा। तो यहां देखो किसी भी संख्या का घन नहीं बन रहा। अगर एक बार 3 और होता तो 3 का घन बन जाता और 3 12 के 4 से गुणा होके 12 बन जाता, समझ गए? परंतु यहाँ 3 बार नहीं है और 2 तो एक ही बार है, इसका मतलब 2 का तो घन बन ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणा 3 जो है वो अंदर ही रहेगा, इस क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा, समझ गए? तो ये तो क्या हो गई? करनी हो गई, समझ गए? शुद्ध करनी हो गई। अब देखो ये जो 4 है, ये 4 इसको शुद्ध नहीं रहने दे रहा, शुद्ध करनी नहीं रहने दे रहा, क्योंकि 4 को जब अंदर ले जाओगे तो 4 गुणा 4 के हिसाब से बाहर अंदर जाएगा और ये बाहर आ गया। तो ये क्या बन गई है दोस्तों? मिश्रित करनी बन गई है। कौन सी करनी? मिश्रित करनी। तो यह आपकी है मिश्रित करनी, समझ गए? अगर 4 नहीं होता तो ये शुद्ध करनी हो जाती, ये 4 अगर नहीं होता तो क्या हो जाती? शुद्ध करनी। और ये 4 है तो क्या हो गई है? मिश्रित करनी, समझ गए? बिल्कुल इजी पार्ट है। अगला देखते हैं, 2 गुणा 98 का फोर्थ रूट। देखो 98 को चेक करो आप, 98 को चेक कीजिए, 2 का भाग लगाओ, 2 चौके 8 हो गया, 2 9 18 हो गया, समझ गए? 2 चौके 8, 2 9 18। फिर 7 का भाग 7 बार गया, फिर 7 का भाग 1 बार गया। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणा फोर्थ रूट किसका? 2 गुणा 7 गुणा 7। ये तो बाहर कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक 7 4 बार या 2 7 4 बार गुणा नहीं होगा तब तक बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? फोर्थ रूट है। तो ये तो क्या हो गई? 2 के अलावा ये तो होगी शुद्ध करनी, और जैसे ही 2 से गुणा हुआ ये क्या बन गई है? मिश्रित करनी बन गई है। क्या बन गई है? मिश्रित करनी। मिश्रित करनी है, समझ गए? बिल्कुल इजी पार्ट है। 2 गुणा फोर्थ रूट ऑफ 98 मिश्रित करनी है। अगला देखिए, उदाहरण संख्या 2.1, निम्न में से कौन कौन सी करणीय हैं तथा कौन कौन सी नहीं है? करनी चिन्हों के नियमों का प्रयोग कर निश्चित कीजिए। देखो √5 और √80। √5 तो पता है, ये आपको 5 ही रहना है, इसमें तो 5 अविभाज्य संख्या है, किसी का फैक्टर नहीं होगा। 80 को चेक कर लो, 2 का भाग लगाया 40 बार गया, 2 का भाग लगाया 20 बार गया, फिर 2 का भाग लगाया 10 बार गया, फिर 2 का भाग लगाया 5 बार गया, फिर 5 का भाग लगाया 1 बार गया। देखो यहां क्या आ जाएगा? √5 गुणा, ये क्या है? देखो 2 कितने बार है? 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 4 बार तो 2 गुणा हो रखा है और 1 बार 5। अब देखो यहां से पेयर बनाओ, जोड़े बनाओ। देखो एक जोड़ा तो ये बन गया, बाहर आ गया, एक जोड़ा ये बन गया, बाहर आ गया। तो देखो क्या हो गया? √5 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 और दूसरा 2 गुणा गुणा, देखो ये क्या है? √5। अब देखो यहां से √5 और √5 गुणा होगी, क्या होंगे? 5 होंगे। तो 2 गुणा ये √5 गुणा √5 क्या होगा? 5 होगा। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 हो गया, समझ गए? क्या हो गया है? 20 हो गया है। तो यहां से देखिए दोस्तों, ये क्या आ चुका है? इसका आउटपुट 20 आ चुका है। क्या ये करनी है? क्या? बिल्कुल नहीं है, करनी नहीं है। अगर 20 की घातांक कोई करणीगत के रूप में होती, करनी की घात बनती, तो क्या हो जाती? ये करनी हो जाती। अतः यह करनी नहीं है, यह करनी नहीं है। ये क्या नहीं है? करनी नहीं है।
यह करनी नहीं है। बिल्कुल इजी पार्ट है, क्योंकि 20 आ गया तो करनी नहीं होगी। अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखो, √15 का 2 गुना भाग √10 का 4 गुना। देखिए 15 को और 10 को आप यहां लिखिए 2√15 बटे 4√10, 2√15 और 4√10। अब यहां से देखिए दोस्तों, आप यहां देखो 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया है, ये हो गया है 1/2 √15 बटे 10 हो गया। कितना हो गया, 1/2 √15 बटे कितना हो गया, 10 हो गया। देखो 5 दूनी 10 हो गया और 5 × 3 = 15 हो गया। समझ गए। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्या होगा, 1/2 होगा और ये क्या है, √3/2। अब देखो 3/2 क्या है, एक ऐसी संख्या है जो आगे विभाजित नहीं हो सकती, आगे कट नहीं सकती, और रूट में अगर 3/2 है तो ये क्या बन गई है, एक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या बन गई तो क्या है, एक करनी है। समझ गए। तो यह एक करनी है। क्यों है, क्योंकि √3/2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए। तो ये क्या बन गई है दोस्तों, एक करनी बन गई है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 का क्यूब रूट और 16 का क्यूब रूट। अब देखिए 4 का क्यूब रूट और 16 का क्यूब रूट, तो देखो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, क्यूब रूट किसका, 4/16 का, ऐसा लिख दो। अच्छा, गुणा नहीं है ये, और गुणा है, भाग नहीं है, गुणा लिखा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कीजिए इसको। 4 का क्यूब रूट गुणा 16 का क्यूब रूट। अब देखिए यहां से जब आप गुणा करोगे तो क्यूब रूट आएगा किसका, 4 × 16 का। समझ गए। और ये क्या आ जाएगा, देखिए क्यूब रूट किसका, 4 गुना, इस 16 को 4 × 4 लिख दो। समझ गए। 16 को क्या लिख दिया, 4 × 4। अब देखो यहां क्या बन रहा है, ये बन रहा है 4 का क्यूब, अंदर तो क्या बन गया, 4 का क्यूब, और ये बाहर क्यूब रूट है, इसका मतलब पावर 1/3 हो गई। क्यूब रूट है, इसका मतलब घातांक क्या हो गई, 1/3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या बन गया आपके पास, 4 बन गया। समझ गए। तो ये क्या है, करनी नहीं है, करनी नहीं है। अभी अपन भाग लगा रहे थे इसमें, देखो अभी क्या लिखा था, थोड़ी देर पहले भाग लिख दिया था, 4/16 लिख दिया था। अगर 4/16 होता तो ये करनी हो जाती, क्योंकि 4 × 16 1/4 होता, और 4 में क्यूब रूट बनेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, करनी हो जाएगी। अगर भाग का साइन होता यहां, जैसा अभी पहले लिखा था, तो करनी हो जाती, और चूंकि गुणा लिखा है तो ये क्या आ गया है, 4 आ गया है, इसलिए करनी नहीं है। समझ गए। यह एक करनी नहीं है। अगला देखो, नेक्स्ट 4th, √32/√27, √32/√27। देखो क्या होगा, √32/27 होगा। अब देखिए यहां से आप काटो इसको, कटेगा नहीं। देखो 3 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कट रहा, कहीं भी कुछ नहीं कट रहा, तो ये क्या है, करनी है, करनी है। यानी 32 और 27 नहीं कटेंगे, और नहीं कटेंगे तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और क्या बन गई है, करनी बन गई है। नेक्स्ट देखो, प्रश्नावली 2.6, बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सेक्शन है। निम्न में से प्रत्येक के लिए करनी की घात और करणीगत लिखिए। देखो √64, √64 का 4th रूट, मतलब करनी की घात कितनी है, करनी की घात तो 4 है, और करणीगत कितना है, करणीगत कितना है, करणीगत 64 है। करनी की घात 4 और करणीगत 64। समझ गए। बिल्कुल इजी पार्ट है, ऐसा एग्जाम्पल भी किया था। करनी की घात 6 और करणीगत 343। करनी की घात क्या है, 6 है, करणीगत कितना है, 343 है। चलो अगला देखो, करनी की घात और करणीगत लिखना है। यहां देखो 119 की घात 1/2 है, ये स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है, तो करनी की घात कितनी हो गई, करनी की घात 2, करनी की घात कितनी हो गई, 2, और करणीगत कितना है, 119। करनी की घात 2 और करणीगत क्या हो गया, 119 हो गया। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बताइए कि निम्न में से कौन कौन सी करणियां हैं। 64 का क्यूब रूट, देखिए
64 का आप बाजी गुणनखंड कर लो, 2 का भाग लगाया 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग लगाया 16 दूना 32, 2 का भाग लगाया 8 दूनी 16, 2 का भाग लगाया 4 दूनी 8, 2 का भाग लगाया 2 दूनी 4 और 2 का भाग लगाया 2 एकम 2। समझ गए, बिल्कुल ईजी है। देखो सर बच्चों वाले काम कर रहे हो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी पार्ट है। कितने बार गुणा हो रहा है? 6 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 6 बार गुणा हो गया, 3 और 3 6। इसको ऐसा लिखो, देखो ये क्यूब रूट है, यहाँ देखो 2 की घात 6 हो गई और क्यूब रूट का मतलब 1/6 हो गया, ओ सॉरी 1/3 हो गया। क्यूब रूट का मतलब क्या है? 1/3। अब देखो 3 से 6 कट गया और कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 की घात 2 बन गई और 2 की घात 2 कितना हो गया? 4 हो गया। समझ गए? अतः करनी नहीं है, करनी नहीं है, यह एक करनी नहीं है, क्योंकि 4 आ गया तो करनी नहीं है। बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए अगला देखते हैं 625 का फोर्थ रूट। 625 देखो 5 का भाग लगाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25। समझ गए? 5 का भाग लगाया, 5 दूनी 10 पचम 25 और फिर 5 का भाग लगाया, 5 बार गया और फिर 5 का भाग 1 बार गया। तो देखो इसको कैसा लिखा? 5 की घात 4। क्या लिखा 625 को? 5 की घात 4 और यहां देखो 1/4 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि 4 से तो 4 गया और फाइनली आपके पास क्या आ गया? ये 5 आ गया। तो करनी है क्या? करनी नहीं है, करनी नहीं है, क्योंकि 5 आया है इसलिए करनी नहीं है। 5 की घात 1/2 1/3 1/5 1/7 ऐसे आती तो ये करनी हो जाती है। चलो अगला देखो 216 की घात 1/6। तो देखो 216 का बाजी गुणनखंड कीजिए, 2 एकम 2, फिर 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 आ गया, 2 8 16, फिर 2 का भाग लगाया, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। समझ गए? 2 का भाग 27 दूना 54, 3 का भाग 3 9 27। समझ गए? फिर 3 का भाग 3 3 और 3 का भाग 1 हो गया। समझ गए? तो देखो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो घातांक 6 लिखी है और यहाँ 6 का फैक्टर कहीं नहीं बन रहा, तो आप इसको लिख सकते हैं 6th रूट किसका? 2 की घात 3 और 3 की घात 3 का। देखो 2 की घात 3 और 3 की घात 3 का 6th रूट, तो ये क्या है? करनी है। आपको दिख रहा, आगे हल करने की जरूरत नहीं है, करनी है, क्योंकि यहां हल करोगे तो 3 की घातांक कटेगी नहीं पूरी। समझ गए? और नहीं कटेगी तो ये क्या है? एक करनी है, क्योंकि 6th रूट यहां लगा हुआ है। अगला देखो 4th पार्ट। यहां देखिए √5 गुणा √45, √5 गुणा √45। देखो √5 गुणा √45, यहां देखिए चलिए √5 गुणा √45 को हल करो तो ये हो गया √5 गुणा √5 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 3 गुणा 3 ये होगा। देखो कैसे हुआ, 45 में आप 3 का भाग लगाओ, 3 का भाग लगाओगे 15 बार गया, फिर 5, फिर दोबारा से 3 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 5 बार गया, फिर 5 का भाग 1 बार गया। तो देखो 5 गुणा 3 गुणा 3 आ गया। यहां से देखो ये हो गया √5 गुणा 3, देखो बाहर आ जाएगा, ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर के। समझ गए? क्योंकि पेयर बन गया तो ये 3 बन गया और ये √5 हो गया। अब देखो यहां पे देखो 3 तो ये हो गया और √5 गुणा √5 कितना हो गया? 5 हो गया और 5 3 क्या बन गया? 15 बन गया। समझ गए? 5 3 क्या हो गया? 15 बन गया। तो ये करनी है क्या? करनी नहीं है। करनी है क्या? करनी नहीं है। करनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है करनी, क्योंकि 15 अकेला आ रहा है, कोई घातांक नहीं आ रही इसमें। चलिए अगला देखते हैं 3 गुणा √2 और 5 गुणा √6। अब देखो यहां 3 गुणा √2 है तो ये √2 हो गया, गुणा 5 गुणा √6 को मैं 2 गुणा 3 लिख दूं, √6 को क्या लिख दूं? 2 गुणा 3। तो देखो इसको लिखो 3 गुणा √2 गुणा 5 गुणा √2 गुणा √3। अब देखो इस √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 बन जाएगा, ये तो 2 बन गया। अब 3 दूनी 6 और देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गया। चलो ये तो 2 हो गया, ये 3 है, ये 5 है, परंतु यहां देखो √3 अकेला आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 √3 है, 30 √3 है और 30 √3 क्या है? करनी है। समझ गए? यह क्या है? करनी है। बिल्कुल इजी पार्ट है। क्या है दोस्तों? ये करनी है,
क्योंकि 30√3 आ रहा है, इसलिए क्या हो गई है, ये एक करनी हो गई है। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध तथा मिश्रित करणियां पहचान कर लिखिए। देखो 32 को चेक करो, 32 में 2 का भाग लगाओगे 16 हो गया, फिर 2 का भाग लगाओगे 8 हो गया, फिर 2 का भाग 4 हो गया, 2 का भाग 2 आ गया, फिर 2 का भाग 1 आ गया। देखो 2 की घातांक कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो इसको ऐसा लिखेंगे 2 की घात 5, मतलब कितना हो गया, 2 की घात 5/2। तो ये क्या है, शुद्ध करनी, शुद्ध करनी है। क्या है दोस्तों, शुद्ध करनी है। 2 की घात 5/2 आ गई, देखो 5 तो ये रहा, और यहां घातांक 1/2 है, तो 5/2 आ गई, मतलब क्या हो गई, शुद्ध करनी। अगला देखो 2 गुणा √12। अब देखो √12 क्या होगा, 4 × 12, और यहां क्यूब रूट लगा हुआ है, मतलब बाहर आएगा नहीं। तो देखो ये हो गया 2 गुणा क्यूब रूट 4 × 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो 2 दूनी 4 और 4 × 12, तो क्या हो गई है, ये मिश्रित करनी हो गई है। क्या हो गई है, मिश्रित करनी हो गई है। यह एक मिश्रित करनी है, बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए 13 का और 91 का क्यूब रूट। तो देखो इसको ऐसा लिखो 13, और इसको देखो यहां क्यूब रूट है 7 × 13 होता है। देखो 7 × 21 हो गया, और 7 × 7 और 2 9, मतलब 13 × 7 = 91 होता है। यहां कोई भी संख्या बाहर नहीं आएगी, तो क्या हो गई है दोस्तों, ये मिश्रित करनी हो गई है। क्या हो गई है, मिश्रित करनी। क्यों होगी मिश्रित करनी, इसलिए हुई कि 13 यहां गुणा हो रहा है। देखो 13 इससे गुणा हो रहा है, तो क्या बन गई है, मिश्रित करनी बन गई है। बिल्कुल इजी है, 13 गुणा नहीं होता तो शुद्ध करनी हो जाती, 13 गुणा हो रहा है, मिश्रित करनी हो गई। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 गुणा हो रहा है, इसलिए मिश्रित हो गई, 2 गुणा नहीं होता तो शुद्ध हो जाती। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। यहां √35 लिखा हुआ है, तो देखो √35 को कैसा लिखोगे, इसको 7 × 5 लिखेंगे। 7 × 5 कितना होता है, 35 होता है। अब देखो कोई भी बाहर नहीं आ पाएगा, रूट के बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या हो गई है दोस्तों, शुद्ध करनी हो गई, क्योंकि यहाँ कोई संख्या गुणा नहीं हो रही, तो क्या हो गई है, शुद्ध करनी हो गई। बिल्कुल इजी पार्ट है, शुद्ध करनी। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये क्या है, √35 का मतलब क्या लिखोगे, इसको 7 × 5 क्या है, शुद्ध करनी है, क्योंकि यहां कोई संख्या गुणा नहीं हो रही। अगर कोई संख्या गुणा होती तो ये शुद्ध करनी नहीं होती। तो चलिए दोस्तों आज अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।